दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार राज। मैं आपके सामने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर चर्चा करूंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजवंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने 1336 में की थी। इन दोनों के पिता का नाम भावना संघ और मां का नाम मारवाड़ी नायकी था। हरिहर और बुक्का राय के माता पिता भेड़ बकरियां चलाने वाले चरवाहों के मुखिया थे। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वर्तमान कर्नाटक राज्य का विजयनगर 1336 से 1565 तक था। 1565 से 1592 तक वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य का पेनुकोंडा था। 1592 से 1604 तक वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य का चंद्रगिरी था और 1604 से 1646 तक वर्तमान तमिलनाडु राज्य का वेल्लोर जिला रहा है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक अस्तित्व में रहा और विजयनगर साम्राज्य की सामान्य भाषाएं कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित एक हिंदू साम्राज्य था जिसके प्रथम शासक का नाम हरिहर राय और बुक्का राय था और अंतिम शासक का नाम श्रीरंगा तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान 3.4 ग्राम के वराह मुद्रा का इस्तेमाल राज्य विस्तार के लिए किया जाता था और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित एक हिंदू कन्नड़ साम्राज्य था जो 4 राजवंशों में विभाजित था। इन राजवंशों के नाम है संगम राजवंश, सालुब राजवंश, तुलुब राजवंश और अराविदु राजवंश। संगम राजवंश का शासनकाल 1336 से 1485 का 159 सालों का रहा है। 1485 से 1505 का 20 सालों का रहा है। तुलुब राजवंश का शासनकाल 1491 से 1570 का 79 सालों का रहा है और अराविदु राजवंश का शासनकाल 1542 से 1646 का 104 सालों का रहा है। माना जाता है कि संगम राजवंश के दोनों संस्थापक हरिहर राय और बुक्का राय तेलंगाना में स्थापित काकतीय राजवंश के सेनापति थे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1323 में वारंगल पर हमला किया जिसमें वारंगल के राजा की हार हुई और दोनों सेनापतियों हरिहर राय और बुक्का राय को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बंदी बनाकर दिल्ली ले गया और वहां उन्हें जबरन सुन्नी इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन दोनों समय के साथ मोहम्मद बिन तुगलक की कैद से भागने में कामयाब रहे और ऋषि विद्यारण्य के शिष्य बन गए और वापस हिंदू धर्म अपना लिया। और 1336 में होयसला शासक वीर बल्लाला तृतीय की मदुरै सल्तनत के खिलाफ हार और उनकी मृत्यु के बाद दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और दोनों भाइयों ने वर्तमान कर्नाटक राज्य के बरकुर में तेजी से किले का निर्माण करवाया और अपने शासन की शुरुआत की। विजयनगर साम्राज्य के दोनों संस्थापकों में से हरिहर राय की 20 सालों के शासन के बाद 1356 में मृत्यु हो गई और सम्राट हरिहर राय के शासन के दौरान विजयनगर के क्षेत्र का काफी विस्तार किया गया। 1356 में सम्राट बुक्का राय ने शासन संभाला। इन्होंने अपने शासन के दौरान राज्य को संपन्न और समृद्ध कर दिया। सम्राट बुक्का राय ने अपने पूरे शासन के दौरान दक्षिण भारत के कई बड़े राज्यों पर जीत हासिल की और विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर दिया। इन क्षेत्रों के नाम हैं कोंडावीडु के रेडी, सरकोट का समुराय साम्राज्य और पेनकोंडा के आसपास के राज्य जिन पर सम्राट बुक्का राय ने 1360 तक अधिकार कर लिया था। सम्राट बुक्का राय ने 1371 में मदुरै सल्तनत को हराया और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु और केरल तक पहुंचाया। कोट का समुराय साम्राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ एक छोटा सा साम्राज्य था जो 1236 से लेकर 1375 तक अस्तित्व में रहा था। कोंडावीडु के रेडिस आंध्र प्रदेश के रेडिस थे। रेडिस तमिलनाडु और ओडिशा में भी पाए जाते हैं। मदुरै सल्तनत तमिलनाडु में स्थापित एक इस्लामिक साम्राज्य था जो 1335 से लेकर 1378 तक अस्तित्व में रहा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मदुरै सल्तनत के मात्र 43 सालों के शासन के दौरान इस पर पूरे 8 सुल्तानों ने शासन किया है। मदुरै सल्तनत के संस्थापक जलालुद्दीन एहसान खान थे। सम्राट बुक्का राय ने अपने पूरे शासन के दौरान मात्र एक विवाह किया। हालांकि उनकी पत्नी का नाम इतिहास में अज्ञात है, लेकिन उन्हें उनकी पत्नी से 2 बेटे हुए जिनके नाम हैं कुमार कंपाना और हरिहर राय द्वितीय। सम्राट बुक्का राय ने तुंगभद्रा द्वीप, रायचूर द्वीप, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्रों के लिए 1347 में ही कर्नाटक में स्थापित एक इस्लामिक बहमनी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। सम्राट बुक्का राय ने 1374 में तुंगभद्रा द्वीप के क्षेत्र पर बहमनियों के खिलाफ जीत हासिल की और गोवा और ओडिशा के पूर्वी गंगा राजवंश से कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सम्राट बुक्का राय ने अपने शासन के दौरान महान तेलुगु कवि नचना सोमा को दरबारी कवि नियुक्त किया और इन्होंने कई महान साहित्यों की रचना की। सम्राट बुक्का राय ने ऋषि विद्यारण्य और सायन से कई महान ज्ञान अर्जित किए। दोनों ऋषियों ने दर्जनों शिष्यों को विद्या प्रदान की और समय के साथ एक महान मार्गदर्शक के रूप में उभर कर सामने आए। सम्राट बुक्का राय के 41 सालों के शासन के बाद 1377 में 62 साल की उम्र में विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर में मृत्यु हो गई। सम्राट बुक्का राय की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे हरिहर राय द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश का तीसरा सम्राट घोषित किया गया। सम्राट हरिहर राय द्वितीय का जन्म 1342 में वर्तमान कर्नाटक राज्य के विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर में हुआ था और सम्राट हरिहर राय द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1404 का 27 सालों का रहा है। सम्राट हरिहर राय द्वितीय को वैदिक मार्ग साधनाचार्य और वेद मार्ग प्रवर्तक जैसे नामों की उपाधियों से भी नवाजा गया है
और सम्राट हरिहर राय द्वितीय ने आंध्र प्रदेश के कोंडाविडु के रेड्डी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इनको हराया और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार काफी अंदर तक आंध्र प्रदेश में कर दिया। सम्राट हरिहर राय द्वितीय ने बहमानी सुल्तान मुजाहिद शाह बहमानी की मृत्यु के बाद 1378 में दाभोल और चौल पर अधिकार कर लिया। चौल महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का क्षेत्र है और दाभोल महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले का छोटा सा बंदरगाह है। सम्राट हरिहर राय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र हम्पी शहर से शासन किया, जो काफी ऐतिहासिक शहर है। हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल प्राचीन शहर है और यहाँ लोग देश और दुनिया के कोने कोने से घूमने आते हैं। सम्राट हरिहर राय द्वितीय की 27 सालों के शासन के बाद 1404 में 62 साल की उम्र में विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर में मृत्यु हो गई। सम्राट हरिहर राय द्वितीय ने भीमा देवी से विवाह किया और उन्हें उनकी पत्नी भीमा देवी से 3 बेटे हुए, जिनके नाम हैं विरूपाक्ष राय, बुक्का राय द्वितीय और देव राय प्रथम। सम्राट हरिहर राय द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे विरूपाक्ष राय और फिर बुक्का राय द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य का चौथा और 5वां सम्राट घोषित किया गया। इन दोनों ने 1404 से 1406 तक 2 सालों तक शासन किया और इन दोनों के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य ने काफी नुकसान झेला और कई विजयनगर साम्राज्य के समुद्री क्षेत्रों को बहमनियों के हाथों खो दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों के शासन का अंत एक दूसरे ने कर दिया। विरूपाक्ष राय की हत्या बुक्का राय द्वितीय ने कर दी और बुक्का राय द्वितीय की हत्या सबसे छोटे भाई देव राय ने 1406 में कर दी, जिसके बाद देव राय 1406 में विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के 6ठे सम्राट घोषित किए गए। सम्राट देव राय का जन्म 1370 में विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर में हुआ था। ये 36 साल की उम्र में सम्राट घोषित किए गए। ये योग्य सम्राट समय के साथ साबित हुए। सम्राट देव राय वास्तुकला और कन्नड़ साहित्य के बड़े प्रशंसक और संरक्षक रहे हैं और सम्राट देव राय के शासन के दौरान मधुरा नाम का एक प्रसिद्ध जैन कवि रहा है, जो उनके दरबार में रहा है। इस जैन कवि ने 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ के ऊपर धर्मनाथ पुराण और शरणबेरगोला गोमटेश्वर की प्रार्थना में एक कविता लिखी है। सम्राट देव राय के शासन के दौरान दक्कन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर सम्राट देव राय ने अपने शासन के दौरान बनवाया। सम्राट देव राय के शासन के दौरान 1410 में पीने और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की कमी हो गई थी। देव राय ने तुंगभद्रा नदी पर एक बैराज बनवाया और 24 किलोमीटर लंबे जल सेतु का निर्माण करवाया, जो तुंगभद्रा नदी से राजधानी तक जुड़ा रहेगा। विजयनगर साम्राज्य के मुस्लिम सैनिकों के लिए सम्राट देव राय ने बुचड़खाने और एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया और राज्य को धर्मनिरपेक्ष करार दिया। सम्राट देव राय ने अपने शासन के दौरान कई युद्ध लड़े और सम्राट देव राय के शासन के शुरुआत में 1406 में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस हमले में सम्राट देव राय की हार हुई और अपनी बेटी का विवाह सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के साथ करना पड़ा और दहेज में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र बांकापुर, 50 हाथी और 2000 नर्तकियां सम्राट देव राय ने सुल्तान फिरोज शाह बहमानी को दिए। हाँ दोस्तों, मेरा विजयनगर साम्राज्य के ऊपर वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपके आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल दीवान हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।